Good morning, students. Students, we were doing our chapter of geography, interior of the earth. आज हम इस चैप्टर में रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है। जो अर्थ है हमारी, हमने लास्ट टॉपिक में अर्थ क्रस्ट के बारे में, कोर के बारे में, मेंटल के बारे में पढ़ा था। तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हार्डोस्फीयर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो जो अर्थ की क्रस्ट है उसको हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जो अर्थ की क्रस्ट और लिथोस्फीयर है वो किससे बनता है? रॉक से। मीन्स कि जो रॉक्स होती हैं उससे अर्थ क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। और जो रॉक्स हैं वो किससे बनती हैं? वो मिनरल्स से बनती हैं। मीन्स कि रॉक्स और मिनरल्स मिल के अर्थ क्रस्ट को बनाते हैं। तो अगर आप अपने आसपास देखोगे, अपनी सराउंडिंग्स में देखोगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रॉक्स और मिनरल से बनी हुई हैं। और जो ये रॉक्स हैं वो मिनरल से बनते हैं। तो मिनरल्स जो बनते हैं वो एलिमेंट से बनते हैं। मीन्स कि रॉक्स की फॉर्मेशन मिनरल से होती है और मिनरल्स की फॉर्मेशन एलिमेंट से होती है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो अगर आप चॉकलेट कुकीज़ लो, ठीक है। चॉकलेट कुकीज़ को अगर बनाने के लिए आप देखोगे कि क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। चॉकलेट, बटर, शुगर, ये 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। तो इमेजिन करो कि जो चॉकलेट कुकी है वो एक रॉक है और जो मिनरल्स हैं उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिससे वो मिलकर बनती है। तो इसलिए हमें रॉक को प्रिपेयर करने के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है और बिस्किट कुकीज़ को प्रिपेयर करने के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताया उसकी ज़रूरत होती है। एज अ एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने ये आपको, ठीक है। अब आगे हम रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। रॉक्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर मिनरल्स। रॉक्स 2 से ज़्यादा मिनरल से मिलके बनता है और ये क्रिस्टल नहीं होता है। क्रिस्टल अगर आपने कभी स्टडी किया हो तो क्रिस्टल आपस में जुड़ी हुई चीज़ होती है। साइंस में आपने पढ़ा होगा कि क्रिस्टल से मिलकर बनते हैं मिनरल्स भी। लेकिन जो ये मिनरल्स हैं जिनसे रॉक्स बनती हैं वो क्रिस्टल्स नहीं हैं। सम रॉक्स फ्रॉम नियर द सरफेस वाइल अदर डीप इन द क्रस्ट। कुछ जो रॉक्स हैं वो सरफेस के नियर होती हैं और कुछ जो रॉक्स होती हैं डीप क्रस्ट में मिलती हैं। मीन्स कि बहुत अगर हम अंदर जाएं तो वहाँ पे मिलती हैं। The rocks are solid particles made up of mixture of rocks. Rocks can be hard, soft और elastic. Rock hard भी हो सकती है, soft भी हो सकती है और elastic भी हो सकती है। मीन्स कि जो लचकीली होती है वो भी हो सकती है। इसका कोई केमिकल कंपोजिशन नहीं है। अगर हम कहें कि किसी केमिकल से मिलकर रॉक बनती हैं तो ये हम नहीं कह सकते हैं। देन नेक्स्ट हम इसकी कैटेगरीज और टाइप्स के बारे में रीड करेंगे। रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। फर्स्ट इग्निशियन रॉक्स, सेकंड सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियन रॉक्स। अब हम इग्निशियन रॉक्स देखेंगे। फॉर्म व्हेन मेल्टेड रॉक्स हार्डन। ये कैसे बनती हैं? जो इग्निशियन वर्ड पहले हम देखेंगे। इग्निशियन वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायर। इग्निस का मीन्स होता है फायर, मीन्स आग। तो ये इग्निशियन वर्ड इग्निस से बना है जिसका मतलब कि फायर है। ये कैसे बनते हैं? जब आपने अगर देखा होगा कहीं पे लावा गिरता है ना, कई पहाड़ों में से या कई ज़मीन में से लावा गिरता है। तो जब वो लावा गिरता है तो जब वो कूल होता है, मीन्स कि ठंडा होता है, तो उसके ठंडे फॉर्म में जो हमें रॉक मिलती है उसको हम इग्निशियन रॉक बोलते हैं। इसका कलर फायरी रेड हॉट होता है। ये मोल्टन होती है और जब ये अर्थ जब ये कूल होती है तो इसकी जो रॉक बनती है उसको हम इग्निशियन रॉक बोलते हैं। फाइन ग्रेड रॉक्स आर फ्रॉम लावा। इसके ग्रेन्ड पार्टिकल्स होते हैं जो लावा से बनते हैं। और इसका जो मीन्स कि जब ये लावा की फॉर्म में होती है तो ये रेड कलर की होती है, बहुत गर्म होती है। ये
अर्थ के अंदर से, इनसाइड से निकलती है, जिसको मैग्मा भी बोलते हैं। जब वोल्केनिक मीन्स कि लावा फटता है, वोल्केनिक इरप्शन होती है, तो मैग्मा बाहर निकलता है अर्थ के इंटीरियर अंदर से, और इसको हम लावा कहते हैं। ये जो रॉक्स होती हैं इनको प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं, बिकॉज दीज आर द एसेस्टर्स ऑफ ऑल द अदर रॉक्स। ये मतलब कि एक एसेस्टर्स हैं, मीन्स कि जो सारी रॉक्स बनती हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म कह लो कि ये फर्स्ट फॉर्म है। ये अर्थ क्रस्ट के 85% से बनती हैं, और इग्निशन रॉक्स जो हैं वो शेपलेस होती हैं, उनकी कोई शेप नहीं होती है, और ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। इनकी जो एग्जांपल्स हैं वो है ऑब्सीडियन, बसाल्ट, प्यूमिक और ग्रेनाइट। ये सारी जो हैं ये आप इन पिक्चर्स में दे सकते हो। ये जो सारी रॉक्स की फॉर्म्स हैं ये इग्निशन रॉक्स में आती हैं। इनका कलर भी डिफरेंट है, इनकी फॉर्म्स भी डिफरेंट है। अगर हम इसको देखें ऑन द बेसिस ऑफ सॉलिडिफिकेशन, तो लावा और इग्निशन रॉक जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। अब हम इग्निशन रॉक्स की 2 फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव रॉक को हम वोल्केनिक रॉक भी कहते हैं, और इंट्रूसिव को हम प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। एक्सट्रूसिव रॉक जो होती है वो बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाती है, और ये लावा से बनती है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो एग्जाम्पल है वो है बसाल्ट, प्यूमिक और रायोलाइट। बसाल्ट जो रॉक है, जो डेक्कन प्लेटू है इंडिया का, वो बसाल्ट रॉक से बना हुआ है, और ये जो है ये ब्लैक कलर में पाया जाता है, और इसकी जो रॉक है उससे ब्लैक सॉइल बनती है, और वो कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। और नेक्स्ट वन इज़ इंट्रूसिव। इंट्रूसिव जो रॉक है वो बहुत स्लोली कूल डाउन होती है, और ये मैग्मा से, मोल्टन मैग्मा से बनती है, और इसके पार्टिकल्स विजिबल होते हैं क्योंकि ये थोड़े बड़े होते हैं। और इसकी जो एग्जांपल है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है बहुत अच्छी एग्जांपल है इंट्रूसिव रॉक की। इसके जो ग्राइंडिंग स्टोन पार्टिकल्स होते हैं ग्रेनाइट के, ये पेस्ट और पाउडर बनाने के लिए, स्पाइसेस एंड ग्रेन्स के लिए यूज़ होते हैं। नाउ जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो भी एक रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। जो मीन्स कि रॉक के पार्टिकल्स सेटल डाउन मीन्स सेट हो जाते हैं, उनको सेडिमेंट्री बोला जाता है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। मीन्स कि ये जो सेडिमेंट रॉक्स हैं ये कैसे बनती हैं, जब बहुत तेज़ पानी आता है, रनिंग वाटर, या बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ग्लेशियर्स आते हैं, तो उससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी रॉक्स टूट जाती हैं, या वो अपने साथ कुछ पानी में बहा कर लेके आती हैं, जिससे कि जब वो सेटल डाउन होता है एक जगह पर तो वो इकट्ठा होकर एक रॉक की फॉर्म में बदल जाता है, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स बन जाती हैं, जिससे कि उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। ये ज़्यादातर कई बार होता है कि पानी के नीचे जब ये इकट्ठे करके हवा या पानी जब इकट्ठा करके इन रॉक्स को लेके आता है तो ये पानी के नीचे भी सेटल डाउन हो जाते हैं, तो ये नीचे भी एक लेयर्स बना देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लेयर्स बन जाती हैं रॉक्स की, उनको ही हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। इन डिफरेंट लेयर्स को स्ट्राटा भी बोलते हैं, इसलिए इसका नेम स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल हैं, जैसे चॉक, डोलराइट,
कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स, सिलस्टोन, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सारी इसकी जो हैं एग्जांपल्स हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। इनकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे कि फॉसिल्स जो हैं वो यूजली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। कॉन्ग्लोमरेट रॉक्स हैं जो वो पीसीज में होती हैं, और साइलस्टोन जो है वो स्मॉलर पीसीज में होते हैं, और लाइमस्टोन जो है वो ग्रेन्ड रॉक होती है, मीन्स कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और सैंडस्टोन जो है वो भी ग्रेन्स द साइज़ ऑफ सैंड, मीन्स कि सैंड के साइज़ के होते हैं। जैसे आप देखोगे मिट्टी होती है जो उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, उसी टाइप में ये पाई जाती है रॉक। नेक्स्ट वन इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक is derived from a Greek word metamorphosis meaning change of form। इसमें क्या होता है कि जो फॉर्म होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। द ओरिजिनल फॉर्म जो होती है किसी भी रॉक की, उस पर जब हीट और प्रेशर पड़ता है तो वो चेंज हो जाती है और वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती है? इग्निशियन रॉक और सेडिमेंट्री रॉक पे जब प्रेशर और हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा ग्रेट हीट पड़ती है, तो उससे वो चेंज होकर मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाती है। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक इग्निशियन रॉक है, जब उसको प्रेशर और हीट डाली जाती है उस पर, तो वो चेंज हो जाती है नीज़ में। मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो नीज़ है, मीन्स कि मेटामॉर्फिक रॉक की एग्जांपल नीज़ है। और जो बसाल्ट रॉक मैंने आपको बताई थी इग्निशन रॉक की, वो शेस्ट में चेंज हो जाती है, और कोल जो है वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, जैसे सैंडस्टोन मैंने एग्जांपल दी थी आपको, वो क्वार्टजाइट में चेंज हो जाता है, लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है, और क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है। ऐसे ये मेटामॉर्फिक की सारी एग्जांपल्स हैं। यूज़फुलनेस ऑफ रॉक्स। अब हम यूज़फुलनेस ऑफ रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे कि रॉक्स कहाँ कहाँ यूज़ की जाती हैं। दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, हाउसेस एक्सेट्रा। यू यूज़ दैम इन मैनी गेम्स ऑल्सो। पोटाश एंड फॉस्फेट that are used as a source of chemicals are found in the sedimentary rocks. Now अब हम रॉक साइकिल के बारे में रीड करेंगे। लाइक मोस्ट साइकिल्स द मटेरियल्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर। प्रोसेस इंक्लूड वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, मेल्टिंग, कंपैक्शन एंड कोमेंटेशन।